धीरे चला भैया धीरे चला, धीरे चला भैया धीरे चला। कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला, कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला, कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला। वह में लदल बड़े बाबा हमार पवरिया धीरे चला, वह में लदल बड़े चाचा हमार पवरिया। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर को आप जान गए हैं कि हम हमेशा अलग जॉनर की न्यूज़ दिखाते हैं। आपको न्यूज़ कहें या फिर स्टोरीज़ कहें जो काफ़ी अलग होती है, और उन लोगों की स्टोरीज दिखाते हैं जो ज़ीरो से हीरो बने। ऐसे एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन ख़ास बात इनकी ये है कि ये भी कोई आम फिल्में नहीं बनाते हैं। फिल्में बनाते हैं तो फीचर फिल्म बनाते हैं, वो भी उन लोगों की जिनकी ना कोई आवाज़ बनता है, जिनको ना कोई देखता है, ना कोई उनकी काम की सराहना करता है। जी हाँ, हम बात करें प्रभात वर्मा जी की। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद अमीना जी। जैसे मैंने सर आपको बताया कि जैसी आपकी मूवीज़ हैं वो मतलब कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। गिरमिटिया की अगर बात करें तो बहुत लोग शायद गिरमिटिया का वर्ड नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको गिरमिटिया की वजह से और जो आपकी फिल्म उसकी वजह से लंदन के कार्डिफ वेल पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया। मतलब बहुत बड़ी बात है कि भोजपुरी को जो एक रीजनल लैंग्वेज है वो लंदन में देखी जा रही है, लंदन में सुनी जा रही है और आपको सम्मानित किया जा रहा है। तो हमारे भारत के लिए भी बहुत, और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। जी जी जी। तो सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो बताइए कि क्या हुआ लंदन में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लंदन का? जी अमीना जी, सबसे पहले मैं आपकी खबर को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें स्टूडियो में बुलाया और अनुभव साझा करने का अवसर दिया। अमीना जी, दरअसल मैंने 2020 में गिरमिटिया मजदूरों और पर्यावरण को लेके भोजपुरी फीचर फिल्म बनाई थी, चिरैयो न बोले। चिरैयो न बोले 11 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में हमने रिलीज़ किया था 10 ज़िलों में। और उस समय दुर्भाग्य से पूरे दुनिया में कोरोना का प्रकोप चल रहा था, जिसकी वजह से हमारी फिल्म में बॉक्स ऑफिस पे बहुत सारी भीड़ तो नहीं इकट्ठा हुई, लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे उन्होंने फिल्म को देखा और फिल्म की सराहना की। मैंने उस फिल्म का एक लिंक था जो लंदन में अपने एक मित्र को भेज दिया था कि वो फिल्म देखें। उन्होंने पूछा कि भैया आपने फिल्म बनाई थी, तो हमने कहा हाँ। तो कहने उसका लिंक भेजिएगा, मैं देखूंगा। और उन्होंने देखने के बाद वहाँ पर एक मजदूर संघ है, एक NGO है UK का, तो वो दुनिया के लेबर के मजदूरों के हित के लिए काम करते हैं। तो उनको वो लिंक भेज दिया था। उस लिंक को देखने के बाद अभी 2 महीने पहले मुझे एक आमंत्रण पत्र दिया गया कि आप आएँ लंदन और आपको यहाँ कॉन्फ्रेंस में आपकी फिल्म के लिए सम्मानित किया जाएगा, और हमें वहाँ सारी सुविधाओं के साथ मुझे बुलाया गया। क्या बात है सर। हाँ, तो मुझे खुशी मिली। मैं 9 मई को गया। मैं चला तो गया था 7 मई की रात को ही, 8 मई को लंदन पहुँचा और 9 को कार्डिफ वेल्स पार्लियामेंट है जहाँ पर इंटरनेशनल गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर कॉन्फ्रेंस मनाया गया। और उसमें पूरी दुनिया से सूरीनाम, फिजी, गुयाना और साउथ अफ्रीका, इन सारे वो देश हैं जहाँ पर हमारे गिरमिटिया मजदूर गए थे। हाँ। तो वहाँ से सारे प्रतिनिधि आए हुए थे और उन प्रतिनिधियों ने हमारी फिल्म बटोही देखी और उसकी सराहना की। हमारे फिल्म की जो कार्यक्रम के आयोजक थे प्रोफेसर केशव सिंघल जी, उन्होंने मुझे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और बहुत ही गर्व का क्षण था, क्योंकि लोग तालियां बजा रहे थे और मुझे स्मृति चिन्ह दिया गया, तो मुझे अच्छा लगा। जी, बहुत अच्छी बात है सर कि हमारे देश का नाम कहीं और दूसरे देश में और लंदन जैसी जगह पे रोशन हो रहा है। सर, जैसे कि ये तो हो गई चिरैयो न बोले के लिए आपको मिला था या बटोही के लिए मिला था? नहीं, चिरैयो न बोले
फिल्म भी गई थी, हम ओके। लेके गए थे। और 9 तारीख को कॉन्फ्रेंस था, 8 तारीख को जितने भी गेस्ट आए थे पूरी दुनिया से, उनका एक रात्रि भोज था, डिनर ओके, था। हाँ। उस डिनर के समय हमारी चिड़ैयो न बोले स्क्रीनिंग की गई उसकी ओके। हाल में, और वो भी देखा उन्होंने। 9 तारीख को बटोही जो 20 मिनट की हमारी डॉक्यूमेंट्री थी गिरमिटिया मजदूरों पर, ओके। वो उसको स्क्रीनिंग की गई और उसको देखा गया। सर जैसे कि आपने बात करी कि जो आपकी बटोही फिल्म है वो गिरमिटिया मजदूरों पर है। जी। बहुत से लोग मुझे लगता है कि ये नहीं जानते हैं कि नाम तो सुना सुना हमें भी लगता है कि गिरमिटिया मजदूर कुछ है, लेकिन असल में गिरमिटिया का क्या मायने है, क्या अर्थ है, गिरमिटिया मजदूर क्या है? अमीना जी, गिरमिटिया मजदूरों के बारे में मैं भी नहीं जानता था। और 2007 में एक यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में, ब्रिज की रसोई में। जी। वहाँ पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी आए हुए थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी से मुझे मिलने का और भोजपुरी भाषा में बोलने का, बात करने का अवसर मिला। तो जब मैंने बात किया उनसे, और बातों बातों में मैंने यही सवाल जो आप मुझसे कह रही हैं, जी, जी। मैंने उनसे पूछा था कि सर मुझे बताइए कि ये गिरमिटिया मजदूर क्या है। तो उन्होंने जो बताया वो एक लंबी वार्ता हुई उनसे। उसके बाद मैंने खुद ही गिरमिटिया मजदूरों पर काफ़ी अध्ययन किया और पाया कि 1832 से 1917 तक ब्रिटिश एम्पायर यानी अंग्रेज़ों ने हमारे बिहार और पूर्वांचल के लगभग 16 लाख मजदूरों को अपने उपनिवेशों में रबर और गन्ने की खेती के लिए यहाँ से लालच देकर, मजदूर बनाकर, गुलाम बनाकर वो हमारे 16 लाख मजदूरों को ले गए। वहाँ पर जाने के बाद जो हमारे मजदूर थे उनसे जो कहा गया था, जो एग्रीमेंट कराया गया था, तो हमारे मजदूर जो थे वो भारतीय मजदूर पढ़े लिखे नहीं थे जी। तो वो एग्रीमेंट को नहीं बोल पाते थे, सही उच्चारण नहीं कर पाते थे। अच्छा। तो उसको वो गिरमिट बोलते थे। ओके। हाँ, तो वो एग्रीमेंट शब्द ही गिरमिट हो गया। फिर वो सारे मजदूर गिरमिटिया बोले जाने लगे। अच्छा। हाँ, अभी क्या है कि हुआ क्या कि अंग्रेजों ने जो भी उनसे जिन शर्तों पे ले गए थे वो जस्ट उल्टा हुआ। वहाँ पर उन्हें उन मजदूरों के साथ बहुत बदसलूकी की गई, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ। उनको ठीक से खाने को नहीं दिया गया, उनको ठीक से रहने के लिए नहीं, कपड़े पहनने के लिए नहीं, और काम ना करने पे दंड स्वरूप उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। तो ये जो दर्द था वो एक लंबी कहानी है जिसको मैंने अपने चिड़ैयो न बोले फिल्म में भी दिखाया था। ओके। और बटोही फिल्म जो मैंने बनाई है 20 मिनट की, जी। उसमें इसका पूरा विवरण है। मैं लिंक दूंगा, आप उसको देख लीजिए। बिल्कुल सर, और बहुत थैंक यू आपका कि गिरमिटिया का जो इस कंफ्यूजन था वो मेरा भी क्लियर हो गया। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं आपको, उनका भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी 2 फिल्मों की आपकी। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने बहुत सी पहले भी फिल्में बनाई हैं, उन पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगी पुरानी फिल्मों के बारे में आपकी जो? नहीं, फीचर फिल्में जो बनाई है मैंने बनानी शुरू की है, वो मैंने शुरू की है। दरअसल मैं फिल्म बंधु में था, 5 वर्ष मेंबर था, और वहाँ पर बहुत सारी फिल्में आती थी, बहुत सारे फिल्मों की स्क्रिप्ट आती थी जिन्हें हमें पढ़कर और उन्हें पास करना होता था। तो मैं उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ के कुछ एक अच्छी होती थी और बहुत सारी ऐसी होती थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं कुछ ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें मैं कुछ कर सकूं, मैं कुछ नया दिखा सकूं। तो इस वजह से मैंने फिल्में बनानी शुरू की। क्या बात है सर। तो जैसे कि आपने बताया कि आप फिल्म बंधु में भी काम कर चुके हैं, आपने जो 2 फिल्में बनाई वो भोजपुरी लैंग्वेज में थी। सर अगर भोजपुरी की बात करें तो आज भी भोजपुरी भले ही लंदन में शूट क्यों ना होने लगे, लेकिन आज भी जब हम भोजपुरी सुनते हैं तो बहुत अच्छा हमारे नहीं आता है दिमाग दिल में। भोजपुरी को अभी भी उस तरह से नहीं देखा जाता, तो दूसरी रीजनल की जो फिल्में उनको देखा जाता है, चाहे उसमें वल्गैरिटी कह लीजिए, चाहे उसके गाने डबल मीनिंग कह लीजिए,
लेकिन आपकी फिल्में ऐसी क्या है कि लंदन तक दिखाई जा रही हैं? क्या सर सोचा कि नहीं भोजपुरी में करना, लेकिन मुझे अलग जॉनर पे काम करना है, कैसे सोचा सर? अमीना जी, भोजपुरी की भाषा की जहाँ तक बात है, तो भोजपुरी भाषा को मैं बहुत ही पावन और पवित्र भाषा कहूँगा, बहुत मीठी भाषा कहूँगा। ऐसा इसलिए है कि इस भाषा की, अगर हम इस भाषा के आरंभ में जाते हैं तो आपने नाम सुना होगा गोरखनाथ बाबा का, जी जी, कबीर दास जी का। तो गोरखनाथ जो संत गोरखनाथ जी थे, उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की थी वो भाषा भोजपुरी थी। और उसके बाद आप कबीर दास जी के भी जो साखियाँ पढ़ेंगी, उनके दोहे पढ़ेंगी, उसमें भी भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। शुरुआत की जो भोजपुरी की फिल्में आई, जहाँ तक मुझे समझ है, मेरी जानकारी है, क्योंकि मेरा जन्म तो उस समय नहीं हुआ था 1963 का जो मैं पहली फिल्म बनी है, वो विश्वनाथ साहबादी जी ने उसको बनाई थी पिक्चर को। और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रपति थे देश के, उनके प्रेरणा से, अच्छा, हाँ, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी चाहते थे कि विश्वनाथ साहबादी जी के मदद से फिल्म बने, और उस फिल्म का नाम था गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ेगी। अब वो फिल्म, तो मैं उस समय जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म है उसके बाद का, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और भोजपुरी फिल्मों को देखने के लिए प्रेरित हुआ, तो मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। उसके गाने सुपरहिट थे, और उस मुझे आज भी याद है कि गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ेगो मैंने 15 साल 18 साल पहले देखी होगी, और देखने के बाद ही मैंने मन बना लिया था कि जब कभी मैं इस लायक बनूंगा तो मैं भोजपुरी फिल्म जरूर बनाऊंगा। क्या बात है सर, है ना। अब रही बात ये कि ठीक है, वो नाजिर हुसैन साहब ने, विश्वनाथ साहबादी जी और नाजिर हुसैन साहब ने बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के प्रेरणा से गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ेगो फिल्म बनाई, जो सुपर डुपर हिट रही अपने समय में। उसके बाद तक भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, और मैं समझता हूँ कि सन 2002 के बाद भोजपुरी फिल्मों में काफ़ी गिरावट आने लगी, अश्लीलता भर गई, बिना कथा कहानी और पटकथा के, बिना उल्टे सीधे संवाद के फिल्में बनने लगी। तो मैं और मेरे बहुत सारे प्रबुद्ध मित्र जो भोजपुरी से भाषा से जुड़े थे, वो जब भी हम लोग उठते बैठते थे तो आपस में बात करते थे कि भाई कोई ऐसी फिल्म बननी चाहिए जो बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल सर। वहाँ से मैंने उसी चीज़ को मन बना के, और मैंने चिरैयो न बोले बनाई। चिरैयो न बोले लगभग 3 से 4 करोड़ लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं। क्या बात है। और जो हमारे पास उनके मैसेज आते हैं, हजारों की संख्या में मैसेज आ चुके हैं कि प्रभात जी आपने भोजपुरी भाषा की कायाकल्प कर दी। ऐसी फिल्म 20 साल में नहीं आई थी, ऐसे गाने नहीं आए थे। बिल्कुल। तो मैं अमीना जी कहूँगा, आपको वो लिंक भेजूंगा, आप ज़रूर वो फिल्म देखिएगा, क्योंकि उसमें हमारे 8 गाने हैं कर्णप्रिय, और जो कि वो पिक्चर पर्यावरण पे था, और इसके साथ साथ मजदूरों पे था। अब जैसे उसमें मजदूरों के ऊपर एक गाना था जो बहुत ही लोगों को प्रिय लगा। उसकी अगर आप कहें तो एक लाइन में सुना दूं, क्योंकि वो बच्चा है मजदूर का। और उस मजदूर के ऊपर हमारे डॉक्टर कमलेश राय का लिखा हुआ ये गाना है कि नाही ओकरे जुरे झिमुलिया, ना पावे पैजनिया, नाही गरे चनरमा ओकरे, ना रुन झुन कर धनिया, ओकरे खातिर दूध कटोरा, चंदा मामा दूर के, ऊ धरती के धूर बहारत, बेटा हवे मजूर के, ऊ धरती के धूर बहारत, बेटा हवे मजूर के। क्या बात है सर, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मैसेज वाला है ये गाना। इस तरह के गाने थे। क्या बात है। और एक गाना आपका बहुत फेमस एक और है, कलकत्ता से छूटल जहाज। वो गिरमिटिया का पारंपरिक गाना है। और वो आपका जो मैंने वो है कि जब वहाँ से गिरमिटिया
कलकत्ता वो सेंटर जी, था जी, जी, जी। जहाँ से अंग्रेज उनको मजबूर से बना लेके के जाते शिप थे। से जी, लेके जी, जाते जी, थे। तो उनके परिजनों को दर्द होता था कि भाई हम पता इतनी नहीं दूर भेज रहे हैं। हजारों जी, मील जी, दूर जी। जा रहे हैं हमारे परिजन। तो वो गाते थे कि कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला। पवरिया मतलब खेवैया। ओके, क्या बात तो है इस तरह से है। सर। जी और मेरे चिड़ैयों न बोले का एक गाना बड़ा फेमस हुआ जी। था, वो चूंकि पर्यावरण पे था। तो उसमें जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि गौरैया विलुप्त हो रही है। जी जी जी। जो गौरैया हमारे खिड़की पर, जी। हमारे छतों मुड़ेर और पर, जी, यहाँ जी। वहाँ आके चहचहाती थी, वो चिड़ियों की चहक खत्म हो गई। बिल्कुल सर। मेरी चिड़ैयों न बोले में ये दर्द दिखाया गया। और हमारे गीतकार ने उस पर जो टाइटल सॉन्ग लिखा था, वो लिखा था सवेरे भोरे अब त चिड़ैयो ना बोले, सवेरे भोरे अब त चिड़ैयो ना बोले, बोले चिड़ैया बोले न बोले, अब त चिड़ैयो ना बोले, सवेरे भोरे अब त चिड़ैयो ना बोले। क्या बात है सर। मैंने शुरुआत में एक चीज आपको हाँ, बताना भूल गई कि ठीक है। राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बता दिए थे, सिंगर रह गया था मेरा बताने के लिए। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो गीत दिल को छूते हैं जी। वो जरूर जबान पे आ जाते हैं। नहीं, आवाज भी सर हैं? आपकी काफी और अच्छी उसमें है। एक लाइन और अच्छा था, जी। उजड़ गईल सब महुआ बारी, निबियो न लौके बाबा दुआरी, पिपरो पतैया ना डोले, सवेरे भोरे अब त चिड़ैयो ना बोले। क्या बात है सर, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। सर आखिर में मेरा एक सवाल ये रहेगा कि इतनी फिल्में बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्में, फीचर्स फिल्में, ऑडिशन कैसे होता है? हीरो हीरोइन या फिर सपोर्टिंग एक्टर्स, ये कैसे आप सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इतना अभी ये सारा कल्चर नहीं आया है कि यहाँ पे कैसे कास्ट होगा, कैसे ऑडिशन होगा, कहाँ होगा। यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं या लखनऊ की ही बात करें तो बहुत लोग चाहते हैं कि हम बॉलीवुड में अपना करियर बनाएं। भोजपुरी भी एक अच्छा ऑप्शन हो गया है। कैसे कनेक्ट करें आपको, कैसे ऑडिशन करते हैं, क्या होता है सर, वो हमारे दर्शकों को दरअसल अमीना जी हम बता दें कि जो हमारे फिल्म बंधु की अपनी एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी इसीलिए बनाई गई है कि जो हमारे फिल्मकार उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाएं, उनके साथ नियम ये है कि वो हमारे ही प्रदेश के पर्यटक स्थलों पे शूटिंग करें। क्या बात। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश के ही कलाकारों को फिल्म में लें। ओके। तो ये एक हम लोग की मजबूरी भी है और हम लोग के लिए अच्छा भी है कि हम यहीं उत्तर प्रदेश के ही कलाकारों में से अपनी फिल्म के लिए चयन करते हैं। ओके। चाहे वो रंगमंच का अच्छा कलाकार हो। ओके। और मैं बम्बई नहीं जा पाता या बम्बई से कलाकार इसलिए नहीं लाता कि फिर वो हमारी पॉलिसी के विपरीत हो जाएगा, है ना। जब या हम बिहार से नहीं ले सकते, क्योंकि वो अगर हम लेते हैं तो हम अपनी पॉलिसी, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी फिल्म बंधु की है, उसके हम विपरीत जा रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं करते। तो आपको कनेक्ट होना है तो आपको मैं नंबर दे दूंगा, और मेरे सौरभ सिंह जो है वो हमारा काम देखते हैं आर्टिस्टों का जी, तो उनका नंबर दे देंगे। आर्टिस्ट उनसे संपर्क कर लें और जो हम नेक्स्ट मूवी प्लान कर रहे हैं उसमें उनको हम बुला लेंगे। तो सर चिड़ैया ना बोले की तो बहुत बात हो रही है, उसके अलावा कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपने की हैं? चिड़ैया ना बोले 2020 में बनाई मैंने, और उसके बाद 2023 में हमने दूसरी भोजपुरी फिल्म बनाई जो नैया बा अनमोल। जी। नैया बा अनमोल जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे है, नारी सशक्तिकरण में। उसमें हमने दिखाया है कि हमारा जो हीरो है जी, वो गरीब घर से है और वो गरीबी में, और उसके अलावा वो पहलवानी भी करता है। तो वो पहलवानी से जो पैसा जीत के लाता है उससे अपनी बहन को पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद वो अपनी बहन को IPS बनाता है। जो उसकी बहन जहाँ जिस ज़िले में जिन क्षेत्रों में SP होके जाती है, जी जी,
उन क्षेत्रों में वो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ क्या बात है सर। न्याय करती है और उन गुंडों, बदमाशों, माफियाओं को से टक्कर लेती है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। क्या बात है सर। तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी सर ने जॉनर पे फिल्में बनाई हैं, भोजपुरी की फिल्में लेकिन बहुत अलग जॉनर पे। तो हम उम्मीद करेंगे कि सर की जो फिल्में हैं वो ऐसी ही बनती जाएं और ऐसी ही हम आप दोनों मिलके सर की जितनी भी फिल्में इनके बैनर तले जो फिल्म है वो बनती रहे और हम ऐसे ही देखते रहें। सर फिर मुलाकात करेंगे किसी और फिल्म के टॉपिक के साथ। फिलहाल हमें और हमारे दर्शकों को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।